सुखदेव सागर नगर। आज फिर एक बार जीवन दान मिला है। पता नहीं ये सब कुछ क्या है, ठाकुर जी क्या चाहते हैं हमसे, क्या कराना चाहते हैं। संकट आते हैं, परेशानियां भी होती हैं, रुकावटें भी पड़ती हैं, लेकिन टल जाते हैं। गुरुदेव आपकी कृपा और ज्ञान से जो कुछ सीखा है, केवल सत्कर्म करते हुए ही इस जीवन को पूरी तरह से उपयोग करूंगा। 4 दिन है या 40 दिन या 400 दिन, ये मैं नहीं जानता। इस जीवन में जितना भी समय है, केवल राष्ट्र हित और गौ माता के हित में संघर्ष करना पड़े, संघर्ष करूंगा। लेकिन जो भी ये युद्ध भी है अगर, तो धर्म युद्ध लड़ूंगा, अधर्म नहीं लड़ूंगा। जो अधर्म कर रहे हैं वो अपने आप वो जाने कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। षड्यंत्र बहुत भयानक था ही नहीं, अभी है। पूरे हिंदुत्व पर, सनातन संस्कृति पर, हमारी आस्था और विश्वास के साथ साथ गौवंश पर। जो मासूम 300 प्लस गोवंश अत्याचार कर या शोषण कर ले जाए गए हैं, मैं नहीं जानता अब वो जीवित भी होंगे या नहीं होंगे। जो उसके संचालक हैं, हम उन्हें बहुत इज्जत देते हैं, गुरुजी कह के बात करते हैं। उनसे बार बार बात हुई और उन्होंने कहा जी ठीक है, आपकी गौशाला के से अगर उठाई हैं तो हम आपको वापस दे देंगे। लेकिन वही टाल मटोल होते हुए टाइम निकाल दिया। कभी अब बरसात है, अब ये है, अब वो है। खैर कोई बात नहीं। ये जो ठाकुर जी ने जो समय दिखाया है, वो जानने के लिए ही शायद दिखाया है कि अरे ये तुम जो है जो सीधे साधे वो से चल रहे हो, ये सीधा वो नहीं है। ये लोग भयंकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं और हर चीज़ में पैसा कमाना। दिल्ली सरकार का करोड़ों रुपया गौ सेवा के लिए इशू होता है और जो बंदर बांट होता है, इसी के कारण जो है हमारे इन गौवंशों को उठाया गया। अब ये सोचिए, उन 23 गौ माताओं की क्या गलती थी जिनके अबोध बच्चे छोड़ के उनको उठा लिया गया और हमें हिरासत में ले लिया गया। और बच्चे धीरे धीरे करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने तक ही संघर्ष कर पाए और अपने प्राण दे दिए। अब उसका दोषी कौन है? कोई ना कोई शासन प्रशासन कहीं ना कहीं दोषी तो है ही है। आज भी हम उत्तर प्रदेश में चले गए हैं जहाँ पे योगी जी मुख्यमंत्री हैं और गौ सेवा में बहुत कुछ कर रहे हैं। अगर प्रशासन या व्यवस्था वहाँ भी भ्रष्ट ना होती तो
शायद हमारे ऊपर कोई कर्ज नहीं होता। कम से कम 3 से 3.5 लाख रुपए महीने गौशाला को आना चाहिए था, लेकिन 1 रुपया भी नहीं आया। चलो, जैसा अब तो हमारी केवल यही कोशिश है कि ये इलेक्शन निमट जाए और उसके बाद शायद कोई सुनवाई हो। गौशाला का विस्तार हमें करना है और उत्तर प्रदेश को, पूरे उत्तर प्रदेश को निरोगी बनाना है। और जो हम लोग बीमार हो, वो पेस्टिसाइड वाले अनाज और फलों को खा रहे हैं, उनको बंद करवाना है, लोगों को उपलब्ध कराना है, और वो भी वाजिब रेट पे। दूध का तो है ही है, बहुत बड़ा लॉबी है जो कि पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिलाकर लोगों तक जहर बेच रही है। और हमारी सरकार ऐसी है कि 18 घंटों में जो बैन है उसको भी उन्होंने अलाउ कर दिया। फूड कंट्रोलर कहता है हाँ जी इतना तो आप डाल सकते हो, मेलामाइन पाउडर। और बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट आते हैं, हमारी मलाई देखो रोटी की तरह मलाई। वो रोटी की तरह मलाई नहीं है, वो जहर है, वो ये मेलामाइन पाउडर ही है। जागो।